बाराबंकी के त्रिवेदीगंज में ग्रामीणों और फिरोजाबाद निवासी शंकर लाल के बीच लंबे समय से चला आ रहा जमीन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उपजिलाधिकारी के आदेश पर जमीन की पैमाइश की गई, लेकिन ग्रामीण अभी भी इससे संतुष्ट नहीं है। यह विवाद फिरोजाबाद नबीपुर के गाटा संख्या 34 से संबंधित है, जो 291 हेक्टेयर भूमि है और राजस्व रिकॉर्ड में बाग के रूप में दर्ज थी। 13 वर्ष पूर्व फिरोजाबाद निवासी विनोद कुमार, मनोज कुमार और शिवकली ने ये भूमि लदई का पूर्वा निवासी शंकर लाल को बेच दी थी। इसी के आधार पर शंकर लाल इस भूमि पर अपना दावा कर रहे हैं। दूसरी ओर इस भूमि पर बने घरों में रह रहे ग्रामीणों का कहना है कि उनके पूर्वज पिछले 40 वर्षों से यहां निवास कर रहे हैं और वे भी यहीं रह रहे हैं। ग्रामीणों ने हाल ही में हुई पैमाइश पर असंतोष व्यक्त किया है। इस भूमि पर मायाराम, सुशील, विद्यावती, महादेव, रामदुलारे, श्रीराम, रामप्यारे और कामलेशा सहित लगभग 15 ग्रामीणों के मकान बने हुए हैं। विवाद को देखते हुए हैदरगढ़ के उपजिलाधिकारी राजेश विश्वकर्मा ने अधिकारियों की एक टीम गठित कर जमीन की सही पैमाइश और सीमांकन के आदेश दिए थे। प्रशासन की टीम ने मौके पर पैमाइश की है। कानूनगो बालकृष्ण उपाध्याय ने बताया कि यह एक प्रारंभिक जांच है, जिसकी रिपोर्ट उपजिलाधिकारी को सौंपी जाएगी और आगे का निर्णय न्यायालय द्वारा लिया जाएगा। शंकर लाल ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा बची हुई भूमि पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा था, जिसके बाद ये पैमाइश कराई गई है। उपजिलाधिकारी राजेश विश्वकर्मा ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी से संवाददाता अरविंद कुमार की रिपोर्ट। ये सब पैमाइश करा रहे थे और एक घर बहुत पुराने बने हैं और साहब ये घर मकान दर्शाए नहीं है, बैनामा लिया है। ये हम पैमाइश से संतुष्ट नहीं हैं। ये हमारे गरीब लोग हैं, पहले कच्चे मकान थे, अब कुछ पक्के बना लिए, कुछ आवास बने हुए हैं। ये 70-75 साल से लगभग बने हुए हैं। तो आज आपको क्या मतलब कहा जा रहा है? आपको यहाँ से कहा जा रहा है कि ये घर सब खाली करो, हम यहाँ हमने बैनामा ले रखा है। इसकी शिकायत वगैरह आप लोगों ने भी कहीं किया है? हाँ सर, समाधान दिवस में भी दिया है और एसडीएम साहब को भी अवगत कराया दिया है। क्या आश्वासन दिया है? और उन्होंने कहा है कि हम पैमाइश कराएंगे। किस कार्य से आए हुए थे यहाँ पर? मेरा नाम बालकृष्ण उपाध्याय है। मैं राजस्व निरीक्षक पोखरा हूँ और मैं धारा 24 के सीमांकन के लिए आया था यहाँ पे। क्या कार्रवाई हुई है यहाँ पर? यहाँ पे प्रारंभिक पैमाइश हुई है। पक्ष विपक्ष पुलिस बल के साथ राजस्व टीम के द्वारा यहाँ पे प्रारंभिक सीमांकन करके उस घाटे की वास्तविक स्थिति का चिन्हांकन किया गया है। इसकी अग्रिम रिपोर्ट माननीय जिलाधिकारी महोदय के कोर्ट में की जाएगी और सभी पक्ष वहाँ पे अपना, अगर किसी को कोई वो होगा तो अपना रख सकते हैं अपने पक्ष को। कहते हैं इस पर मुकदमा चल रहा है इस नंबर पे। ऐसा कोई मुकदमा जिसका वो है उस पर कोई आर्डर नहीं है, ना तो कोई ऐसा करना है। मैं पूर्व प्रधान राम मनोहर, फिरोजाबाद। ये आज ये जो पैमाइश हो रही है, इसकी इस संबंध में कुछ जानकारी आपसे चाह रहे हैं, कुछ बताइए। जो आप ये इस जानकारी के मामले में तो मुझे कोई नोटिस नहीं मिली थी जी। मैं तो एक गांव के बुलाने के आधार पर प्रधान के नाते यहाँ पर आ गया। इस वक्त दादा आप ही प्रधान हैं? जी हाँ, मेरी बहुरिया है, मैं काम देख रहा हूँ, मेरा लड़का भी देखता है, मैं भी देखता हूँ। भाई औरत होकर के वो काम कहाँ जाएगी? बहुरिया का क्या नाम है? सावित्री। तो क्या मामला कैसे क्या है, इस संबंध में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। अब यही है, गुप्ता जी ने अपना बैनामा लिया है, बाद में पहले से ही काफ़ी पहले से रह रहे हैं गरीब आदमी। ये कितने वर्षों से रह रहे हैं यहाँ? ये 76-72 से यहाँ पर रह रहे हैं। 76-72 काफ़ी सालों से रह रहे हैं। उसके बाद में अब जब इन्होंने बैनामा लिया, बैनामा बाद में हुआ है। बैनामा बाद में हुआ। बैनामा इनका लगभग कितने साल हुए हुआ है? अब बैनामा में तो लेखा जोखा हुआ, हमको तो कागज देखा नहीं गया है। ये सुना है कि 2012 में हुआ शायद। अभी लोगों को शक है कि कहीं बुलडोजर कार्रवाई न करवा दें विपक्ष जो है। विपक्ष देखिए, इसका तो समझौता हो जाना चाहिए। बुलडोजर नहीं, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? कोई लड़ाई झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं निकलेगा। भाई निष्कर्ष तो सरकार करवा सकती है, हम आप सभी लोग बैठ करके कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लगभग कितने परिवार होंगे जो इसमें हैं? अब परिवार तो काफ़ी लोगों के पास में है, लंबा परिवार है, सभी लोगों के पास है। अनुसूचित जात के सभी लोग ये है, दिक्कत तो है ही है। फिरोजाबाद के अंतर्गत
ये शंकर लाल ने बैनामा लिया है, बैनामा में घर दर्शाया नहीं है। ये हम लोगों के आज पैमाइश करा रहे हैं और हम लोग इस पैमाइश से संतुष्ट नहीं है, ना हमारा कोई अन्य नाम है। नहीं तो आपको घर खाली कराने की बात कही जा रही है। हाँ, घर खाली कराने की बात कही जा रही है। तो क्या आप लोगों ने क्या मतलब क्या ठोस कदम उठाया है? सर हमने भी मुकदमा भी किया है और उप जिलाधिकारी को अवगत कराया है, समाधान दिवस में भी एप्लीकेशन दिया है। कितने सालों से आप कब्जा मतलब आप घर बना के रह रहे हैं यहाँ पे? कम से कम 75 साल से सर।